देवियों और सज्जनों नमस्कार। हम लोग महात्मा कबीर के सच नामक की श्रृंखला में कबीर के पढ़े लिखे होने या न पढ़े लिखे होने पर विचार कर रहे थे। पिछले अंक में मैंने बताया कि किस तरह से एक दोहे की आधी लाइन पर और उसे भी बिगाड़ कर कबीर को बगैर पढ़ा लिखा घोषित कर दिया और उसमें भी यह नहीं देखा गया कि वह उनके द्वारा ही, विद्वानों द्वारा ही लाई गई आधी लाइन क्या कहती है, व्याकरण सम्मत उसका क्या अर्थ होता है। वो कबीर का इकबालिया बयान है कि कोई दूसरा कह रहा है, और कोई दूसरा कह रहा है तो क्यों कह रहा है। दूसरी लाइन का पता ही नहीं, पहली लाइन पर जजमेंट दे दिया। अब मैं आपको बहुत हल्के में बताता हूं कबीर का अक्षर ज्ञान। यह कबीर ने नहीं कहा, किसी और ने कहा, लेकिन यह कबीर ग्रंथावली में भी है और गुरु ग्रंथ साहब में भी है। किसी और ने कहा, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस व्याकरण सम्मत तो होगा तो लगेगा कि कोई दूसरा कह रहा है। दोनों जगह है। मैं जब कहता हूं कि लोग समग्रता में नहीं पढ़ते हैं, अगर कबीर वाणी को इन विद्वानों ने समग्रता में पढ़ा होता और समग्रता में समझ लिया होता तो कबीर को निरक्षर या कम पढ़ा लिखा कहने के पहले 100 बार सोचते। इन्होंने पूरी वाणी पढ़ी ही नहीं, इन्होंने केवल अपने के पहले विद्वानों का लिखा हुआ पढ़ा, बस। स्वयं नहीं पढ़ा, स्वयं जहमत नहीं उठाई पढ़ने की, ओरिजिनल पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। आजकल फैशन चल रहा है मेडिजी पढ़ने का, सिलेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ने का, कट कॉपी एंड पेस्ट करने का, गूगल से पूछ लेने का। तो इसी आधार पर विद्वान हमारे चलते गए हैं। उन्होंने कभी अपनी आंख से देखने का कष्ट नहीं उठाया, कबीर वाणी को पढ़ने का कष्ट नहीं उठाया। अगर पढ़े होते तो उनको ये लाइन भी दिखाई देती उसमें, तनना बुनना तजो कबीर, तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिख लिया शरीर। कैसे लिख लिया भाई राम नाम शरीर पर? जब तक पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तब तक राम नाम कैसे लिख लिया। और कबीर का जमाना भी सोचिए, कबीर का जमाना भी सोचिए। उस समय मुसलमान परिवार में हिंदी कौन पढ़ता था? आज भी मुसलमान परिवार में हिंदी वहीं तक पढ़ी जाती है जहां तक अनिवार्य होती है। उसके बाद हिंदी की पढ़ाई खत्म। अब देख लीजिए, आंकड़े उठाकर देख लीजिए। और उस समय जब अरबी फारसी का बोलबाला था, रख्ता सर उठा रही थी, संस्कृत खत्म हो रही थी, तो हिंदी की पढ़ाई करने कौन बैठेगा? लेकिन कबीर राम नाम लिख रहे हैं, क्या मतलब हुआ इसका? चलिए वहां तक ना जाइए, लेकिन इतना तो सोचिए कि कबीर राम नाम लिख लेते हैं, तन्ना बुन्ना छोड़ के राम नाम लिख रहे हैं शरीर पर। अच्छा, ये मान लीजिए ये जो किसी ने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। जितने भक्तमाल बने, जितने कबीर परचई बनी, उनमें किसी ने कबीर को अनपढ़ कहा क्या? जितने भक्तमाल कबीर पर बने हैं उनको आप पढ़ लीजिए, और जितनी कबीर परचई बनी है उनको आप पढ़ लीजिए। ये भले उसमें ना लिखा हो कि कबीर ने कहां पढ़ा, कितना पढ़ा, ये भले ना लिखा हो, या ये भी ना लिखा हो कि कबीर पढ़े लिखे थे, लेकिन यह भी नहीं लिखा है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। अब मैंने कहा कि कबीर वाणी देखिए और उनका पढ़ना लिखना पता लगाइए। तुलसी की कृतियां देखिए और उनका पढ़ना लिखना पता लगाइए। सूरदास की कृतियां देखिए और पढ़ना लिखना पता लगाइए। तो कबीर वाणी में तो पढ़ाई लिखाई का बहुत जगह उल्लेख है। उनकी विद्वता हर जगह झांकती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा झांकती है जिसमें विद्वता के अलावा कुछ नहीं होता।
बाकी में तो विद्वता होती है, उसके साथ दर्शन होता है, उसके साथ भक्ति होती है, उसके पास ये होता है वो होता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां केवल विद्वता होती है और कुछ नहीं होता। उसी में से एक जगह है जिसको कबीर ग्रंथावली के संपादन करता बाबू सुंदरदास ने एवं में उड़ा दिया। मैं मानता हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के समक्ष कबीर की उतनी वाणियां नहीं थी, क्योंकि तब तक कबीर की वाणियों का संकलन नहीं हो पाया था, इसलिए एक सीमा थी। लेकिन बाबू श्याम सुंदर दास ने तो कबीर ग्रंथावली का संपादन किया, उसमें कबीर की बहुत सी वाणियां आ गई, सारी तो नहीं आई लेकिन बहुत सी आ गई, कुछ बाहर की भी आ गई होंगी। अब उन्होंने संपादन किया, लेकिन अपना ही संपादन उन्होंने नहीं देखा और जजमेंट दे दिया कि कबीर कम पढ़े लिखे थे या कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, फतवा दे दिया। अब उनके द्वारा संवादित कबीर ग्रंथावली का जो रामायणी भाग है, उसमें पहली रामायणी के नीचे एक फुट नोट है। उन्होंने जो संपादन किया वो पांडुलिपियां जो उन्हें मिली थी उनमें से का पांडुलिपि का संपादन किया और फुट नोट में वह डाला जो इसके अतिरिक्त खा संपादन में था या जो पाठ खा संपादन में था, खा प्रत में था, फुट नोट में डाला। तो का पांडुलिपि की पहली रामायणी के नीचे जो फुट नोट डाला गया है उसमें लिखा गया है इसके आगे खा प्रति में यह रामायणी है, और जो डाला गया वो दोहे और चौपाई में थी। तो दोहे और चौपाई में होने के कारण बाबू श्याम सुंदर दास जी ने और इनके सहायकों ने उसे भी रामायणी ही समझ लिया, जबकि वो स्वयं ही वो जो लिखते हैं इसके आगे खा प्रत में यह रामायणी है, उसके नीचे लिखते हैं ग्रंथ बावनी, ब्रैकेट में लिखते हैं ग्रंथ बावनी। तो भाई ये तो ग्रंथ बावनी हो गया, रामायणी कहां हुआ? क्या जितनी भी चौपाइयां और दोहे आप देखेंगे सबको रामायणी कह देंगे? जायसी के पद्मावत को आप रामायणी कह देंगे? आपने दोहा और चौपाई देखा है उसको रामायणी कह दिया? वो लिखा हुआ साफ साफ आप ही ने लिखा है ग्रंथ बावनी, तो रामायणी कैसे हो गई? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये संपादन का है, उनका संपादन जो किया उन्होंने, तो जब इस तरह संपादन किया तो देखा क्या होगा भगवान ही जाने। अब उसमें देखिए ग्रंथ बावनी में क्या है, अक्षरों पर चौपाइयां हैं मोटा मोटी, लेकिन उनका क्रम ठीक नहीं है। ये पांडुलिपि के क्रम के अनुसार होगा या पांडुलिपि में गड़बड़ हो गया होगा क्रम, या लिखने में गड़बड़ हो गया, इससे कोई मतलब नहीं होता। हम तो उसका क्रम ठीक कर लेंगे, उसका क्रम ठीक कर लेंगे जैसा होता है। पहले हम स्वर रखेंगे, उसके बाद में व्यंजन में क वर्ग रखेंगे, फिर च वर्ग रखेंगे, फिर टा वर्ग रखेंगे, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग, फिर यारा लावा, हम उसको ठीक कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात हो रही है कबीर के पढ़े लिखे होने न पढ़े लिखे होने। इसमें पहला दोहा है, बावन आखिर लोक त्री, अक्षर को आखर कहा गया, बावन आखर लोक त्री, सब कुछ यन मह यन ही माही, ये सब खिर खिर जाएंगे सो आखिर इनमें ना आई। तीनों लोक में 52 अक्षर हैं और तीनों लोक में जो कुछ भी है वो इन्हीं अक्षरों में है। ये कौन कहता है? ये हम लोग कहते हैं। अब कबीर अपनी बात कह रहे हैं कि ये सब खिर जाएंगे, ये सब छर हो जाएंगे, सो आखिर इनमें ना ही,
वह अक्षर इसमें नहीं है। एक ही साथ कितनी बात कर रहे हैं कबीर, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं है, सपाट नहीं है। कबीर कोई बात सपाट नहीं कहते। कितनी बात कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तीनों लोक में यही 52 अक्षर हैं, इनको अक्षर कहा जाता है। अक्षर का मतलब जिसका नाश हो जाए, जिसका नाश ना हो, जो परमानेंट हो। कबीर कहते हैं कि ये सब नष्ट हो जाएंगे, यह सब नष्ट हो जाएंगे, और इसमें वह अक्षर जिसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं इनमें नहीं है। अगर अक्षर ब्रह्म इसमें होता, इनमें होता तो नष्ट ना होता, लेकिन इनमें अक्षर ब्रह्म नहीं है, इसलिए नष्ट हो जाएंगे। कहां तक पहुंचाया आपको? नहीं समझ रहे होंगे आप, ऐसे समझिए। पाणिनि के समय कितने अक्षर थे? 42। यहां पर लोकत्रय में कितने अक्षर बता रहे हैं? 52। ये 10 कहां से आ गए? 10 बढ़े ना। तो जब कोई चीज बढ़ सकती है तो घट भी सकती है ना। इसके पहले कितने अक्षर थे पाणिनि के पहले? किसी को मालूम है? कैसे थे किसी को मालूम है? उनका रूप क्या था किसी को मालूम है? ब्राह्मी लिपि किसी को मालूम है? खरोष्ठी लिपि कौन थी मालूम है? ये लिपियां क्या थी? लिपियां क्या बताती हैं? ये लिपियों के अपने अलग अलग अक्षर थे, अक्षर समाप्त हो गए। अब इस समय आप जो हमारे सामने जो है देवनागरी है, ये कब तक चलेगी भगवान जाने। इसमें सभी अक्षर गायब होने लगे हैं। काका गागा कांगा गायब हो गया कि नहीं? चाचा जाजा यहाँ का ई गायब हो गया कि नहीं? मां बचा है, ना बचा है। अड़ा भी बचा है, आधा अधूरा। मां ना तो पूरे बचे हैं, लेकिन ना और यहां ऐसे चले गए। तो इसी तरह से ये अक्षर जो है, जिनको हम अक्षर कहते हैं, अक्षर नहीं है, ये क्षर हैं। हां, इनके क्षर होने में समय लगता है। समय इतना लगता है जो हमारे जीवन से अधिक है, इसलिए हम इनको क्षर ही समझते हैं। और सो आखर इनमें ना है, वह अक्षर जिसको ब्रह्म कहते हैं वो इनमें नहीं है, भूल में मत रहिएगा। कबीर कहते हैं ये भी अक्षर है और वो भी अक्षर है, लेकिन वो वाला अक्षर इन अक्षरों में नहीं है। कबीर की चोट कहां है? ओम इति एकाक्षर ब्रह्म। ओम ऐसा एक अक्षर ब्रह्म है, ये हमारे यहां कहा गया है। सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं। कबीर भी यही कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ओम अक्षर है। ओम अक्षर ओम नहीं है। ओम अक्षर है, अक्षर ओम नहीं है। ओम जो अक्षर है वह ऐसा है जिसको हम ठीक से ना तो बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। उसका कोई आकार नहीं है। और जो हम लिख देते हैं, पढ़ देते हैं, उसका एक आकार हो जाता है। और हम उसको मिटा भी सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, तो अक्षर नहीं हुआ। यह जो हम ओम लिखते हैं वो ओम अक्षर नहीं है। अक्षर तो वह ओम है। कबीर इतनी बातें, अक्षर का इतिहास और भूगोल, ये सब इसी दोहे में कह दे रहे हैं। आगे इसी में, इसी बावनी में वो कहते हैं, जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां अबोल तहां मन न लगावा। अब इसमें जहां अबोल वाले को छोड़िए, इसको कहिए जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां बोल तहां आखर आवा। क्या बता रहे हैं कबीर? कबीर तो आपको भाषा नहीं, अक्षर नहीं, भाषा विज्ञान बता रहे हैं। कबीर आपको अक्षर नहीं, अक्षरों का बाप बता रहे हैं। अक्षर कहां से पैदा हुए इसका मूल बता रहे हैं कबीर। जहां बोल तहां आखर आया।
पहले बोल हुआ तब आखर हुआ। वो अक्षर की पैदाइश तक बता रहे हैं आपको और आप उनको निरक्षर कह रहे हैं। इस तरह की बहुत सी बातें हैं, इन पर चर्चा आगे होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।